गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आदर्श बाल निकेतन की जो ऑनलाइन अगली क्लास है उसमें आपका स्वागत है। इससे पहले जो अपने सुबह क्लास की थी तो अपना टॉपिक चल रहा था विक्रय संवर्धन कि विक्रय संवर्धन क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, क्या इसमें उपयोगिताएं पाई जाती हैं, कौन कौन से इसके हिस्से या इसके भाग होते हैं, कैसे किया जाता है, वो सारा इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी सामान्य विशेषताएं, महत्व, उपयोगिता, ये सारा अपन ने सुबह की क्लास में अपना कर लिया था। अब देखो, आज जो अपनी इसकी दूसरी क्लास है इसमें अपन देखेंगे विक्रय संवर्धन की विधियां, यानी कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से विक्रय संवर्धन का कार्य पूरा किया जाता है। यानी कौन कौन से माध्यम अपन कह सकते हैं या विक्रय संवर्धन के घटक अपन इनको बोल सकते हैं, या इसके उपाय या इसके तरीके या इसकी विधियां, किसी भी नाम से अपन इसको जान सकते हैं। तो इसकी जो विधियां हैं इसको सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी उपभोक्ता संवर्धन की अपनी जो विधियां हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है उपभोक्ता संवर्धन विधियां और दूसरी जो इसकी विधि है वो है व्यापारी संवर्धन विधियां। यानी पहली उपभोक्ता संवर्धन विधियां, दूसरी व्यापारी संवर्धन विधियां। तो सामान्य रूप से अपन एक बार इनका अर्थ भी देख लें कि उपभोक्ता संवर्धन विधियां कौन सी होती है, व्यापारिक जो संवर्धन विधियां हैं वो कौन सी होती है, दोनों में क्या फर्क है। मान लो अगला आपने को कल को एग्जाम में पूछ ले कि उपभोक्ता संवर्धन विधियों से आप क्या समझते हैं या व्यापारिक संवर्धन विधियों से आप क्या समझते हैं, तो इन दोनों का अपने को क्या आना चाहिए, जो सामान्य अर्थ है या इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखो, उपभोक्ता संवर्धन विधियां नाम से ही पता चलता है कि ऐसी विधियां जिनका लाभ किनको प्राप्त होता है, उपभोक्ताओं को जिनका लाभ प्राप्त होता है, ऐसी विधियां क्या कही जाती हैं, उपभोक्ता संवर्धन विधियां कही जाती है। यानी ऐसी विधि जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ उपभोक्ता को प्राप्त होता है, यानी उसमें व्यापारी को कोई लाभों की प्राप्ति नहीं होती, जो भी सीधे सीधे लाभ हैं वो किसको मिलते हैं, उपभोक्ताओं को प्राप्त होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये विक्रय संवर्धन की वो विधियां हैं जिनमें उपभोक्ताओं को लाभों की प्राप्ति होती है, या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि ऐसी उपभोक्ता संवर्धन की विधियां जिनसे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होते हैं उन्हें उपभोक्ता संवर्धन विधियां कहा जाता है। इसके विपरीत दूसरी है व्यापारी संवर्धन विधियां। अब व्यापारी संवर्धन, उपभोक्ता संवर्धन में लाभ किसको हो रहा है, उपभोक्ता को होगा, तो व्यापारिक जो संवर्धन विधि है उसमें लाभ किसको होगा, व्यापारी को इसमें लाभ प्राप्त होता है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ऐसी उपभोक्ता संवर्धन की विधियां जिनमें प्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को लाभों की प्राप्ति होती है, उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं मिलते, उन्हें अपन क्या कहते हैं, व्यापारिक संवर्धन की विधियां कहा जाता है। और जिनमें उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होते हैं वो उपभोक्ता संवर्धन विधियां, जिनमें व्यापारियों को लाभ प्राप्त होते हैं वो व्यापारिक संवर्धन विधियां कहा जाता है। दोनों में इतना ही फर्क है, उपभोक्ता में उपभोक्ता को लाभ, व्यापारी में व्यापारी को लाभ। बाकी अपन अपने हिसाब से इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, वो अपनी योग्यता है कि अपन उसको कितना लिखें, अपनी बात
जो अगला एग्जामिनर अपनी कॉपी चेक कर रहा है उस तक कितनी अपन पहुंचा सकते हैं, वो अपने पर निर्भर करता है। अब देखो इसमें अपना जो पहला टॉपिक आता है उपभोक्ता संवर्धन विधियां। आज अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि ऐसी विधियां जिनमें लाभ किसको प्राप्त होता है, व्यापारी या उपभोक्ता को लाभों की प्राप्ति होती है, व्यापारी से उनका कोई मतलब नहीं होता, यानी व्यापारी को इसमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे उपभोक्ता को लाभों की प्राप्ति होती है। तो इसमें देखें अपन कौन कौन सी हैं जिनमें व्यापारी को लाभों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली जो इसकी विधि है वो इसमें है माल को मुफ्त नमूने के रूप में वितरण करना, है ना। मुफ्त नमूने के रूप में कि अपन भी देखते हैं अपने आसपास, अपने घरों में, अपने मोहल्ले में कई बार किसी दैनिक उपयोग की जो वस्तु है, जैसे चाय पत्ती है, सरफ है, या शैम्पू के पाउच हैं, या पेन हैं, पेंसिल हैं, ऐसी वस्तुओं को जो विक्रय प्रतिनिधि या विक्रय एजेंट होते हैं उनके माध्यम से मुफ्त नमूने के रूप में वितरित की जाती है, यानी फ्री सैंपल उनके बांटे जाते हैं। अब कई बार मेले वगैरह में अपन जाते हैं तो वहाँ भी जो छोटे छोटे वस्तुओं के दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनके छोटे छोटे पैकेट बना लिए जाते हैं और उनको मुफ्त नमूने के रूप में वहाँ आने वाले ग्राहकों को दिया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं घर पे ले जाके उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं और यदि वो उस उपयोग से संतुष्ट होते हैं, यानी उनको ये लगता है कि हाँ जो वस्तु अपन ने मुफ्त नमूने के रूप में काम में ली है वो अपने लिए लाभकारी है, तो वो क्या करते हैं इन फ्यूचर उसका उपयोग जारी रख सकते हैं। और यदि वो उसका उपयोग भविष्य में जारी रखते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि इससे निश्चय रूप से क्या होगा, फर्म के जो ग्राहक हैं या उसके जो नए नए ग्राहक इससे जुड़ते हैं। अब मान लो उसने 100 लोगों को मुफ्त नमूनों के रूप में वहाँ वस्तु बांटी गई तो एक संभावना है कि कम से कम 2 से 5% लोगों तक उस सूचना का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे इन फ्यूचर भी क्या करेंगे उस वस्तु के उपयोग को जारी रखते हैं। तो ये पहला हो गया माल को मुफ्त नमूने के रूप में वितरित करना। दूसरा है प्रतियोगिताएं। दूसरा इसका जो बिंदु है वो आता है प्रतियोगिताएं। दूसरा इसका जो बिंदु आता है वो आता है प्रतियोगिता। अब देखो विक्रय संवर्धन की इस जो तकनीक है इसमें ग्राहकों के मध्य अलग अलग तरह के जो कंपटीशन है वो कंपटीशन करवाए जाते हैं। उनको कोई वर्ग पहेली, कोई चित्रों को जोड़ना या कोई सूचनाओं को प्राप्त करना या सामान्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनमें क्या किया जाता है मुफ्त नमूने के माध्यम से उनके मध्य में क्या करवाई जाती है प्रतियोगिताएं करवाई जाती है और जो विनर या जो प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करता है उसको कंपनी द्वारा आकर्षक इनाम दिए जाते हैं। जैसे विदेश की जो टूर है वो है, अपन टीवी में देखते हैं कि ये कूपन जोड़ो और विदेश घूम के आओ या ये कूपन जमा करो और उससे मिलने का मौका पाओ। तो इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं उनसे ग्राहक क्या होते हैं ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। अब ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं कि हाँ ये मैं इनाम प्राप्त कर सकता हूँ या मैं इनाम ये प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उसके माध्यम से वो क्या करते हैं आपस में प्रतियोगिताएं करते हैं और उसमें जो विनर होता है उसको जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। तीसरा जो इसका टॉपिक है या जो इसका विधि है वो है कम मूल्य पर विक्रय।
कम मूल्य पर विक्रय। कम मूल्य पर विक्रय से आशय क्या होता है, देखो कि जैसे मान लो कई बार क्या होते हैं कि कुछ विशेष अवसर होते हैं, है ना, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, नववर्ष, दीपावली, ईद आदि कई से ऐसे विशेष फंक्शन या विशेष त्योहार या विशेष समय होता है जब कंपनी क्या करती है, अपना जो पहले का जमा स्टॉक है, यानी मान लो दीपावली है, दीपावली पे नए कपड़े नई वस्तुएं बाजार में आती हैं, नया स्टॉक आता है, सभी लोग क्या करते हैं नई नई वस्तुओं का क्रय करना चाहते हैं, पुरानी वस्तुओं को सब निकालते हैं कि पुराने के स्थान पे वो भी घर पे नया लेके आते हैं। तो ऐसे में उपभोक्ता भी जो व्यापारी वर्ग है वो भी क्या करता है, उसका जो पहले का जमा स्टॉक है, यानी पहले का जितना भी उसके पास जमा है, उस जमा के आधार पे वो क्या करते हैं, उनको सेल के माध्यम से या कम कीमत पर उस जमा स्टॉक को जल्दी से जल्दी बेचने का प्रयास करते हैं कि कैसे अपन इससे छुटकारा पा सकते हैं और ये अपना जो जमा स्टॉक है इसको बेचकर इसकी जगह पर नया और नया जो आधुनिक तकनीकों पर आधारित है या आधुनिक फैशन पे जो आधारित वस्तुएं हैं उनको व्यापार में लेके आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो माल है उसको कम मूल्य पे या डिस्काउंट पे या सेल लगा के कैसे भी क्या करते हैं उसको बेच डालते हैं। तो इसमें ग्राहकों को क्या होता है, कई बार बेहतर और अच्छी किस्म की वस्तु आसानी से उनको कम कीमत पर प्राप्त हो जाती है। तो ये तीसरा लाभ हो गया इसका, तीसरी विधि हो गई। चौथी इसकी जो विधि है वो है कूपन। यानी इसमें क्या किया जाता है, जब वस्तु को पैक किया जाता है तो उसमें जो सूचना या जो वस्तु लिखी रहती है वो वस्तु उपभोक्ता को उसी समय प्राप्त होती है। अब जैसे कई बार अपन छोटे वस्तुओं के पैकेट खरीदते हैं तो उसमें अपने को कोई इनामी कूपन प्राप्त होता है कि जैसे मान लो 10 रुपए की कूपन पे छूट मिली या 20 रुपए की मिली या साथ में पेन पेंसिल की कूपन में लिखा हुआ मिला। तो उस कूपन में जो भी लिखा हुआ है उस कूपन पे क्या किया जाता है, उसके अनुसार उस कूपन को क्या किया जाता है, स्क्रैच करके उसमें लागू किया जाता है और जो भी वस्तु कूपन में लिखी हुई है उस वस्तु के अनुसार उसको क्या किया जाता है, सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है, वो वस्तु उपलब्ध करवाई जाती है कि अपन कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने गए, मान लो दीपावली पे स्कीम आती है कि साथ में आपको स्क्रैच कार्ड फ्री मिलेगा और उस स्क्रैच कार्ड को आप जब स्क्रैच करते हैं तो उसमें जो भी वस्तु लिखी हुई है वो वस्तु उसी समय अपने को व्यापारी द्वारा प्रदान की जाती है। यानी उसमें अपने को ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा ताम झाम मान लो नहीं करना पड़ता, सीधा सा है वस्तु खरीदी साथ में कूपन मिला, कूपन में जो भी लिखा हुआ है वो वस्तु आपने को उसी समय क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में अगला है मेले एवं प्रदर्शनी। इसमें क्या होता है, मेले और प्रदर्शनी कि कई बार क्या होता है कि ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती हो, ज़्यादा लोग मौजूद होते हो, जैसे मेला है या शहर का कोई व्यस्ततम बाजार है, उसमें क्या कहता है वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। यानी वहाँ पे बेचा नहीं जाता, केवल उनको सामान्य रूप से प्रदर्शन के लिए रखा जाता है कि ये वस्तु है, इस वस्तु का आप इस तरह से उपयोग कर सकते हो या ये वस्तु आपको इस तरह से उपयोग में आती है, इसका ये आपको लाभ मिलता है, इससे ये आपको उपयोग करोगे तो ये फायदा होगा, ये फायदा नहीं होगा, आदि सारी बातें उसमें प्रदर्शित की जाती है। बेचने के लिए उसमें सामान्य रूप से नहीं बोला जाता, लेकिन यदि उपभोक्ता को वस्तु पसंद आती है तो उसको वो वस्तु विक्रय भी कर दी जाती है, उसी समय वो पेमेंट प्राप्त करेंगे और वस्तु उसको बेच देंगे।
तो वस्तु को वो आराम से क्या कर सकता है, देख सकता है कि ये वस्तु है, इस तरह से मेरे को इसको काम में लेनी है, मेरे लिए इसकी ये उपयोगिता है, ये मेरे लिए इसकी उपयोगिता नहीं है का निर्णय करके वो क्या कर सकता है, वस्तु को क्रय कर सकता है। छठा जो बिंदु है वो बिंदु आता है प्रीमियम के रूप में। छठा जो इसकी विधि है वो विधि है प्रीमियम। और प्रीमियम अभी तक अपन पढ़ते आए हैं कि जो इंश्योरेंस पे अपन राशि चुकाते हैं या जो किस्त चुकाते हैं उस किस्त को क्या बोला जाता है, प्रीमियम बोला जाता है। लेकिन यहाँ प्रीमियम किस्त न होकर एक वस्तु के साथ मिलने वाली दूसरी वस्तु जिसका कोई भी अलग से व्यापारिक मूल्य हो, यानी यदि अपन उसको बाजार में खरीद के लाएंगे तो उसकी अपने को क्या चुकानी पड़ेगी, अलग से कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उसी वस्तु को क्या कहा जाता है, प्रीमियम की वस्तु कहा जाता है। जैसे कोलगेट के साथ टूथब्रश फ्री, या अगरबत्ती के साथ अगरबत्ती स्टैंड या छोटी माचिस का मिलना, या पेंसिल बॉक्स के साथ रबड़ और शॉर्पनर का फ्री मिलना, सारे किसके उदाहरण हैं, प्रीमियम के उदाहरण हैं। इसमें एक व्यापारिक मूल्य की वस्तु साथ में फ्री दी जाती है और उसके बदले अपने से कोई अतिरिक्त राशि वसूल नहीं की जाती। ठीक है, कि जो भी अपन वस्तु लेके साथ आते हैं उस वस्तु के साथ जब अपने को कोई दूसरी वस्तु फ्री मिलती है तो उस फ्री मिलने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है, प्रीमियम की वस्तु कहा जाता है। लेकिन इसमें शर्त अपने को ये कंडीशन ध्यान में रखनी होती है कि उस वस्तु जो अपने को उसके साथ फ्री मिल रही है उसका क्या होना चाहिए, एक निश्चित व्यापारिक मूल्य होना चाहिए। व्यापारिक मूल्य से आशय कि जब अपन उसको बाहर से खरीदें तो उसकी अपने से क्या लगनी चाहिए, अलग से कीमत उसकी होनी चाहिए, तो ही वो प्रीमियम में शामिल की जाती है, वरना उसको प्रीमियम में शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद देखो अगला जो इसमें विक्रय संवर्धन की विधि है वो है विक्रय बाद की सेवाएं। विक्रय बाद की सेवाएं। अब देखो इससे पहले जो अपन ने 6 का पाठ पढ़ा था उस पाठ में भी अपन ने पढ़ा था कि विक्रय की बाद की सेवाएं होती हैं वो विक्रय को बढ़ाने में क्या होती है, सहायक होती है। अब देखो विक्रय बाद की सेवाएं क्या होती है कि जैसे अपने को गारंटी मिलना, किसी वस्तु की वारंटी मिलना, ये भी विक्रय बाद की सेवाओं में शामिल किया जाता है। या अपन ने एसी लिया तो उस एसी को घर पे क्या करना, इंस्टॉल करके देना, या मशीन या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आइटम है जैसे बाइक है, कार है, या बड़ी आधुनिक जो एलईडियाँ आती हैं, टीवी आते हैं वो हैं, तो उनके उपयोग के तरीके अपने को समझाना कि कैसे आपको इनको उपयोग में लेना है, कैसे आप इनका यूज कर सकते हो, और वो भी कैसे, बिना किसी शुल्क के, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त खर्चा उपभोक्ता का नहीं होना चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता का अतिरिक्त उसमें खर्चा होगा तो उसे क्या माना जाता है, विक्रय बाद की सेवाओं में शामिल नहीं किया जाता। फिर वो तो क्या हो गया, रिपेयर हो गया कि अपन पैसा दे के उसको सीख रहे हैं या ठीक करवा रहे हैं, तो वो विक्रय बाद की सेवाओं में शामिल नहीं होता। विक्रय बाद की सेवाएं वो है जिनमें अपन गारंटी वारंटी के तहत वो अपने को अपनी वस्तु ठीक करके दे या रिपेयर करके दे, जैसा भी उसका अपना समझौता है वारंटी और वारंटी के हिसाब से, गारंटी है तो गारंटी के हिसाब से उसको ठीक करे और ठीक करके वस्तु अपने को वापस उपलब्ध करवाए, उसे कहते हैं विक्रय बाद की सेवाएं। इसके बाद इसका जो 12वां ये अगला टॉपिक आता है 8वां, वो है पैकिंग या पैकेजिंग। यानी दोनों इसको बोल सकते हैं, पैकिंग भी बोल सकते हैं और पैकेजिंग भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, आकर्षक और सुंदर
पैकिंग से ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं क्रय करने के लिए क्या किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है। जैसे मान लो अपन गिफ्ट लेने गए किसी दुकान पर, छोटा मोबाइल या घड़ी या कोई फूलदान अपन ने गिफ्ट में लिया और दुकानदार ने अपने को उसको सिंपल पैक करके अपने को थमा दिया कि ले जाओ, तो हो सकता है उस दुकान पर दोबारा न जाएं। और उसी के विपरीत यदि उसको अपन ने उसे से आकर्षक पैकिंग, सुंदर चमकीली थैली में उसको पैक करके अच्छे से सजा के उसको दिया, चाहे वो उसकी कॉस्ट अपने से ही शामिल कर ले, पहले उसमें बढ़ा के बता दिया, लेकिन बाद में यदि वो उसको अच्छे से पैक करके देता है तो अपन क्या सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छा दुकानदार है, अपन तो अगली बार इसी के पास चलेंगे और अपनी वस्तुओं को क्या करेंगे, क्रय करेंगे। तो ये इस तरह के 8 अपने बिंदु हैं जिनमें उपभोक्ता को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु क्रय करने के लिए क्या होता है, प्रेरित यानी मोटिवेट होता है। ये है अपनी विक्रय संवर्धन की, ये विक्रय संवर्धन में उपभोक्ता संवर्धन की विधियाँ, यानी ऐसी विधियाँ जिनमें लाभ किसको प्राप्त होता है, उपभोक्ताओं को विक्रय संवर्धन से लाभ प्राप्त होता है। और है कौन कौन सी, पहला मुफ्त नमूने के रूप में वितरण है, दूसरा प्रतियोगिताएं हैं, तीसरा कम मूल्य पर विक्रय है, चौथा कूपन है, पांचवा मेले और प्रदर्शनी है, छठा प्रीमियम है, सातवां विक्रय के बाद की सेवाएं हैं और आठवां पैकिंग। तो ये अपना इसका टॉपिक है, इसका उपभोक्ता संवर्धन की विधियाँ, उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ। अब अगला इसमें टॉपिक आता है व्यापारिक संवर्धन की विधियाँ, यानी वो विधियाँ जिनसे किसको लाभ प्राप्त होता है, व्यापारी को लाभों की प्राप्ति होती है। यानी इसमें उपभोक्ताओं का कोई महत्व है पूर्ण स्थान नहीं होता है, यानी उपभोक्ताओं को मतलब ही नहीं होता है। ये केवल किसके लिए होती है, व्यापारियों के लिए ये प्रतियोगिताएं होती हैं और उन्हीं के द्वारा इनको संपन्न किया जाता है। सबसे पहली है विक्रय प्रतियोगिताएं। अब देखो कंपनियां कई बार क्या करते हैं, या तो उत्पादक फर्म है या कंपनी है, वो क्या करते हैं अपने माल का ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करवाने के लिए जो उनके व्यापारिक वर्ग हैं, जो व्यापारी उनसे माल का क्रय करते हैं, उनके मध्य अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं करवाते हैं। जैसे सर्वाधिक विक्रय प्रतियोगिता कि सबसे एक निश्चित समयावधि के दौरान सबसे ज़्यादा माल का विक्रय किसने किया, या दूसरा सर्वश्रेष्ठ विक्रेता प्रतियोगिता कि उसके जितने भी उस वस्तु से संबंधित विक्रेता हैं उनमें से कार्य, व्यवहार और आचरण के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विक्रेता कौन सा रहा। तीसरा काउंटर सजावट की जो दुकानों पे काउंटर या शोरूम में जो भी काउंटर लगाया जाता है वो कैसा था, कैसे उसको सजाया गया, कैसे उसमें वस्तुएं रखी गई आदि का उनके मध्य क्या कहता है, आयोजन किया जाता है। और उनमें से जो सबसे बेहतर विक्रेता है या व्यक्ति जिसने सबसे ज़्यादा विक्रय किया या सबसे बेहतर काउंटर सजाया या सबसे बेहतर वस्तुओं का विक्रय किया, उसका चयन किया जाता है और उसके इन कार्यों के बदले उसे आकर्षक इनाम भी प्रदान किए जाते हैं। तो पहली हो गई विक्रय प्रतियोगिताएं। दूसरा है भत्ते, यानी अलाउंसेज या अतिरिक्त लाभ। कि कई बार कंपनियां क्या करती हैं अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए अपने जो नियमित ग्राहक होते हैं, जो नियमित व्यापारी उनसे नियमित रूप से
माल का क्रय करते हैं उनके लिए क्या करते हैं, कुछ विशेष तरह के भत्ते उपलब्ध करवाती है, जैसे क्रय भत्ता, वस्तु भत्ता, विज्ञापन भत्ता, सजावट भत्ता आदि। तो कुछ भत्ते उनको वो उपलब्ध करवाती है जिनके माध्यम से उनको आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, और उनमें उनकी दुकान या उनकी फर्म का नाम शामिल किया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, उन भत्तों की सहायता से ज़्यादा अपने दुकान पर सजावट या माल का क्रय या अन्य प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और अपने विक्रय को अधिक बढ़ा सकते हैं। तीसरा है सभाएं और सम्मेलन। तीसरा टॉपिक है सभाएं और सम्मेलन। कि कई बार कंपनियां क्या करती हैं, किसी शहर, किसी दर्शनीय स्थान, किसी ऐसी जगह पर अपने सभी एजेंट और व्यापारियों के लिए सभाओं का या छोटी पार्टियों का अपन कह सकते हैं कि आयोजन करती हैं, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, आपस में मिलजुल सकते हैं, एक दूसरे से पहचान कर सकते हैं, वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का पता कर सकते हैं और उन योजनाओं को अपने कार्य क्षेत्र में लागू करके अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जो टॉपिक है वो होता है प्रशिक्षण के रूप में। अब कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको विक्रय करने के लिए किसी विशेष गुण या प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। जब तक अपन वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते अपन उन वस्तुओं का क्या नहीं कर सकते, विक्रय नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर है या बाइक है या कार है आदि ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका एक निश्चित प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना अपन आसानी से विक्रय नहीं कर सकते। यानी उनके बारे में अपने को क्या होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनके उपयोग के बारे में, उनके इस्तेमाल के बारे में, उनके रख रखाव के बारे में आदि सभी के बारे में अपने को क्या होनी चाहिए, पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो ही अपन क्या कर सकते हैं, उन वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, समय समय पर ऐसे अपने जो विक्रेता वर्ग है उनके लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का आयोजन करती है जिससे वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में पांचवा इसका जो बिंदु है वो है फैशन शो। की वर्तमान में एक बहुत ज़्यादा प्रचलित विक्रय संवर्धन का माध्यम है जिसमें महिलाओं के आभूषण, वस्त्र, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का क्या कहता है, क्रय करने से पहले उनको क्या कहता है, ग्राहकों के सामने उसी रूप में पहनकर दिखाया जाता है कि इनको अपने को इस तरह से यूज में लेना है, इनका ये यूज है, जिससे क्या होता है कि वो उनके उपयोग और उनके जो इस्तेमाल करने के तरीके हैं उनके बारे में सीख सकें और उनका अपने व्यापारिक जीवन में उपयोग कर सकें। उसके बाद में अगला जो इसका टॉपिक आता है छठा, वो है व्यापारिक प्रीमियम। व्यापारिक प्रीमियम। अब देखो व्यापारिक प्रीमियम होता क्या है कि जैसे ये वाला प्रीमियम है इसमें एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु फ्री मिलती है, इसी तरह इस व्यापारिक प्रीमियम में क्या होगा कि व्यापारी जब एक निश्चित मात्रा में या एक निश्चित बड़ी मात्रा में व्यापारी उपभोक्ता से उत्पादक से माल का क्रय करता है तो एक निश्चित सीमा तक उसको माल क्या दिया जाता है, मुफ्त में दिया जाता है। कि ये उन्होंने तय किया कि यदि कोई व्यापारी एक साथ 10,000 इकाई खरीदता है तो उसको 100 इकाइयाँ साथ में मुफ्त मिलेंगी। तो वो 100 इकाइयाँ क्या हो गई, व्यापारिक प्रीमियम हो गया। व्यापारी को बिना 10,000 की कीमत में कितनी मिल रही है, 10,000 100 वस्तुएं उसको उपलब्ध हो रही है। उसके बाद में है विशिष्ट सेवाएं। अगला जो टॉपिक आता है सातवां, वो है विशिष्ट सेवाएं।
और विशिष्ट सेवाएं कौन सी होती हैं कि जैसे मान लो जो बिना बिका हुआ माल है वो वापस लेना, या जो एक्सपायरी डेट का माल है, डेट एक्सपायर होने के बाद यदि माल नहीं बिक पाया तो वो माल वापस लेना। यदि कोई वस्तु गलती से खराब आ गई तो उस वस्तु को बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के क्या करना, रिपेयर करके देना। वस्तुओं की उचित देखभाल करना, उनकी रिपेयर करना विशेष सुविधाओं में शामिल किया जाता है, जो व्यापारी वर्ग द्वारा, व्यापारी वर्ग को कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। वो क्या कही जाती है, विशिष्ट सेवाएं कही जाती है। अब मान लो अपन कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेके आए और वो प्रेस लेके आए और वो प्रेस खराब हो गई, या मिक्सी लेके आए वो मिक्सी खराब हो गई। अब अपन किसको जानते हैं, व्यापारी को, तो अपन किसको देंगे, वो व्यापारी को। और यदि वो गारंटी पीरियड में है या वारंटी पीरियड में है तो उसको कौन सुधार के देगा, कंपनी अपने जो इलेक्ट्रीशियन है या रिपेयर करने वाले हैं उनको भेजेगी। वहाँ से वो वस्तु को या तो ठीक करके देंगे या उसको रिपेयर करके, जैसा भी उसकी परिस्थिति है उस परिस्थिति अनुसार वो क्या करेंगे, वस्तु को या तो रिपेयर करेंगे या उसको ठीक करके वापस व्यापारी तक पहुंचाएंगे। और व्यापारी उसको कहाँ तक पहुंचाएगा, अपने उस उपभोक्ता तक पहुंचाएगा जिसके द्वारा वो वस्तु क्रय की गई थी। तो यह है व्यापारिक सेवाएं। उसके बाद में अगला जो इसका टॉपिक आता है वो आता है प्रबंध में सहायता। अब देखो प्रबंध में सहायता क्या होती है कि कई व्यापारी ऐसे होते हैं जिनको वस्तु के बारे में तो जानकारी है, लेकिन जो प्रबंध प्रक्रिया है उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती कि अपने व्यापार के संबंध में कौन से नियम हैं, कौन सी नीतियां हैं, कैसे अपने को व्यापार चलाना है, क्या कर की दरें हैं, क्या सरकार से अपने को राहत मिल रही है। तो वो सारी बातें उत्पादक द्वारा किसी भी माध्यम, चाहे वो सभाएं सम्मेलन हो, प्रशिक्षण हो, या आपस में बैठ के उसको बताना हो, कैसे भी हो, वो क्या करते हैं, उसको प्रबंध में सहायता करते हैं। और सहायता दोनों रूप से हो सकती है, आर्थिक रूप से भी हो सकती है और गैर आर्थिक, यानी उसको व्यापार के नियम नीतियाँ आदि समझाना, या उसको कोई दिक्कत आ रही है व्यापार संचालन में तो उस दिक्कत के बारे में बताना। तो आदि कोई भी जो दिक्कत है उस दिक्कत के बारे में उसको बताना। तो ये हो गई अपना दूसरा टॉपिक, व्यापारिक विधियाँ विक्रय संवर्धन की। पहला विक्रय प्रतियोगिताएं, दूसरा भत्ते, तीसरा सभाएं, चौथा प्रशिक्षण, फैशन शो, व्यापारिक प्रीमियम, विशिष्ट सेवाएं और प्रबंध में सहायता। तो आज के जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको क्या करना है, नोट्स के रूप में अपनी जो फेयर कॉपी है उस फेयर कॉपी में आप इसको नोट्स के रूप में लिखेंगे। थैंक यू।